हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार। इस वीडियो में आपके लिए है बहुत कुछ खास, जिसमें बताने जा रहा हूं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सिर्फ एक वीडियो में पूरी पंचवर्षीय योजना समाप्त। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको आज के आज पंचवर्षीय योजना एकदम माइंड में फीड हो जाएगी। गाइड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं वहां पर आपके लिए क्या है पंचवर्षीय योजना में। लेट्स गो। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा और शायद आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों को लेकर परेशानी होती है। मैंने पंचवर्षीय योजना को डिस्क्रिप्टिव बेस समझाने की कोशिश करी है, मतलब थ्योरी बेस, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप थ्योरी थोड़ी बहुत समझ जाएंगे तो आपके लिए पंचवर्षीय योजना क्वेश्चनों करना आसान हो जाएगा। मैंने इसमें वो सारी बातें ऐड करी हैं जो पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बस इस एक वीडियो को देख लीजिए, आपको फिर दोबारा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में नियोजन या योजना, पहले हम बात करते हैं 1929 में यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, उस दौरान वहाँ पे एक सरकार हुआ करती थी, उसका नाम था स्टॉलिन सरकार। स्टॉलिन सरकार ही वो गवर्नमेंट थी जिसने सबसे पहले पूरे विश्व में पंचवर्षीय योजना का प्रयोग किया था, या ये कहें पंचवर्षीय योजना शब्द का निर्माण वहीं से हुआ। कहाँ से? सोवियत संघ से। आगे बात करते हैं 1933 1934, ये डेट में भी कंफ्यूजन है, दोनों डेट में इसमें ऐड कर दी है। कुछ किताबों में 1933 लिखा है, कुछ किताबों में 1934 लिखा है। तो जो भी आपको डेट इसको लेकर कंफ्यूजन हो तो आप भी बुक वगैरह देख सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि प्लांट इकोनॉमी इंडिया बुक किसने लिखी थी, तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। इसी कारण एम विश्वेश्वरैया को भारत में योजना के जनक के रूप में माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर भारत में किसी ने योजना के बारे में जिक्र सबसे पहले किया था तो वो एम विश्वेश्वरैया ही थे। आगे बात करते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि जब पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है तो ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, पंचवर्षीय योजना भारत में कैसे आई, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो शायद पंचवर्षीय योजना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं आपको। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और उस समय कांग्रेस जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। बोस जी के सलाहकार हुआ करते थे, उनका नाम था मेघनाद शाह। क्या नाम था? मेघनाद शाह उनके सलाहकार थे। इन्हीं की सलाह पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय योजना या नियोजन समिति का गठन किया था, और इस नियोजन समिति का अध्यक्ष उन्होंने बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। जो ये नियोजन समिति या राष्ट्रीय योजना थी, तो इसका कौन था अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ? केसी नियोगी भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले वित्त मंत्री। अगर आपसे पूछे भारत के सबसे कम समय के वित्त मंत्री कौन बने थे, तो केसी नियोगी है। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम रखा गया केसी नियोगी कमेटी। अब इस कमेटी में क्या हुआ? 1950 में भारत में योजना के निर्माण के लिए 1951 में योजना आयोग की स्थापना कर दी। मोटिव रखा गया कि 1950 में जिक्र किया गया और 1951 में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि योजना आयोग जो बनाया गया ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, ये एक परामर्शदात्री संस्था थी, मतलब ये परामर्श दे सकती है। अब परामर्श देने के बाद सरकार इसको अडॉप्ट करे या ना करे, ये सरकार के हाथ में है। अगर बात की जाए योजना आयोग का कार्यकाल क्या था, तो ये आपको पता होगा 1951 से लेकर 2015 तक इसका कार्यकाल रहा है। जब 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद से योजना आयोग बंद हो गया। बात करते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो जो भी पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो उस समय पद पर प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था जो इनके प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और जो अंतिम अध्यक्ष बने वो थे मोदी। लेकिन यहाँ एक डाउट है मेरे मन में,
अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा ये राजस्थान का था या हरियाणा का था। तो वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को सही आंसर के लिए माना गया। लेकिन मेरे मन में सवाल है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उस समय योजना आयोग थी 2014 में। 2015 के अंदर में उन्होंने इसको बंद करा, बशर्ते 2014 में इसकी फंडिंग रोक दी गई थी। लेकिन मन में सवाल ये भी रहा कि अंतिम अगर होंगे तो मोदी जी होने चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा डाउट है और बहुत डाउट है इसके ऊपर। तो बात करते हैं जो प्रथम उपाध्यक्ष थे यहाँ के, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। यानी अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। तो ये मैंने आपको जो जरूरी बातें हैं योजना आयोग के बारे में, या योजना आयोग जो बनाता है चीज़ों को, या पंचवर्षीय योजना जो आती है, तो पंचवर्षीय योजना का समझ लीजिए बेस है, उसका आधार है। अगर आप ये जान जाएंगे तो पंचवर्षीय योजना को समझना आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक रही। अगर बात की जाए इसका मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, यातायात का विकास करना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये हारोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हारोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित। इसका टारगेट था कि हमें जो वृद्धि दर है, विकास वृद्धि दर है, उसको 2.1% करना था। लेकिन हमने प्राप्त क्या किया? 3.6% विकास हमने प्राप्त किया। मतलब भारत काफी तेजी से उस समय विकास की ओर आगे बढ़ा। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जो 1956 से 1961 तक रही। इसका मोटो था उद्योगों में विकास करना, खास तौर पर भारी उद्योग, उनका विकास करना। और इसका मॉडल था महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, और नेहरू जी इनके साथ में कार्यरत थे। एक बात और, ये महालनोबिस, इन्हीं के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 जून। बात करते हैं आगे। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी जो ये, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? नेहरू जी और महालनोबिस। और ये यहाँ पर मिश्रित इकोनॉमी की बात की गई थी, मतलब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कही थी। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ये दूसरी ही पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे अधिक असफल थी। अगर बात की जाए इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुए थे, तो 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे। लोहे इस्पात कारखाने लगाए गए थे, जिसमें एक था तुम्हारा भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और ये किसकी मदद से बना? यूएसएसआर की मदद से बना। दूसरा था दुर्गापुर, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और इसमें किसने मदद करी थी? ब्रिटेन ने। तीसरा बना राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में है, और इसमें मदद की थी भारत की जर्मनी ने। ये 3 लौह इस्पात उद्योग है, इसको भूलना मत। आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसका मोटो था कृषि प्लस उद्योग, दोनों को आगे बढ़ाना। मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्या मॉडल था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। एक जगह है बोकारो। बोकारो में एक लौह इस्पात कारखाना खुला था, और ये बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। और इसमें भी भारत की मदद की थी यूएसएसआर ने। रिजल्ट क्या हुआ? सबसे असफल योजना साबित हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल थी, लेकिन ये जो तीसरी है ये दूसरी वाली से भी ज्यादा असफल योजना थी। नोट, इस योजना के बाद क्या हुआ? 3 साल का अवकाश ले लिया गया। मतलब 3 साल तक कोई अगली पंचवर्षीय योजना नहीं आई। 1966, 1967 और 1968। ये पूछा जाता है कि 3 वर्ष का अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इसका मोटो था आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। यहां बात बोली गई कि भारत को आत्मनिर्भरता के आधार पर काम करना चाहिए। मॉडल था LN मात्रे, अशोक रुद्र या गाडगिल मॉडल। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तीनों इस मॉडल के नाम हैं। वर्क क्या था इसमें?
आरबीआई गवर्नर एल के झा ने एल के झा समिति बनाई। आरबीआई गवर्नर थे उस समय एल के झा, उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम था एल के झा समिति। इसमें क्या बात बोली गई, इसमें कहा गया ऐसे सभी व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो, उन बैंकों को सरकारें खरीद लें, अर्थात बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, ये प्रथम चरण था जब भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही जा रही थी। इसी कारण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह प्रथम चरण था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 1979। इस पंचवर्षीय योजना में बहुत खास बात है, वो बात यह है कि 1978 में ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। मोटो था गरीबी हटाओ, जो कि नारा था इंदिरा गांधी जी का। मॉडल था डीपी धर मॉडल, और ये यही समय था जब भारत में आपातकाल लगा था और इसी के बाद इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ा था और भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, भूलना मत। और इसी योजना के बाद जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो उन्होंने पीएम बनते ही पहला काम क्या किया, उन्होंने 1978 में ही उन्होंने पंचवर्षीय योजना को छोड़ दिया या कहें बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने लेकर आ गए अनवरत योजना, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। ये पूछा जाता है रोलिंग प्लान किस पीएम के द्वारा लाया गया था, तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक वर्ष के पीएम कौन से थे उम्र में, मोरारजी देसाई। सबसे बूढ़े पीएम कौन से थे, मोरारजी देसाई। कब पांचवी पंचवर्षीय योजना रोक दी गई 1978 में। मॉडल क्या था, डीपी धर मॉडल। इसके बाद 2 वर्ष का अवकाश लगा 1978 और 1979। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मोटो आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। यहां बोला गया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और अपनी शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करना है। मॉडल था आगम निर्गम मॉडल। कार्य क्या हुआ इसमें, 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नोट, इसी योजना के समय शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड बैंक जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड बैंक के बारे में है। इसके पीछे अभी 2022 में इसके जो अध्यक्ष थे वो GR चिंताला जी थे, गोविंद राजू चिंताला। वर्तमान में इसके कौन है ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसका मोटो था रोजी रोटी एवं उत्पादकता। इस पर ध्यान देना। कार्य क्या हुआ इसमें, 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई और इसमें कहा गया जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन सबको हम फ्री आवास उपलब्ध कराएंगे। बाद में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया और वर्तमान में 1 लाख रुपए की मदद इसके द्वारा की जाती है। बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की, लेकिन उससे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का अवकाश ले लिया गया था 1991 और 1992 में। फिर आई 8वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी 8वीं 1992 से 1997। इसका मोटो था स्थिरता के साथ विकास करना और मानव विकास पर बल देना। और भूलना मत, इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे हमारे शंकर दयाल शर्मा और जो हमारे पीएम थे इस समय वो थे तुम्हारे PV नरसिम्हा राव जी। और 1992 में ही बिल आया था बलवंत राय मेहता कमेटी का और 1993 में वो पास हुआ था, जिसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, यह आपको पता होगा। और ये योजना सबसे सफल हुई थी, जिसकी वृद्धि दर थी 6.9%। ये इसकी विकास वृद्धि दर थी। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका मोटो था सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली।
फिर आई 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये थी 2002 से 2007 तक। मोटो था समावेशी विकास, और इसी में नरेगा की शुरुआत की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम आपको पता होगा मनरेगा है। इसके साथ साथ जो आई 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये आई 2007 से 2012 तक रही। मोटो था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना। ठीक है। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आई 2012-2017 तक। मोटो था तीव्र एवं धारणीय और अधिक समावेशी विकास। आपके मन में सवाल होगा, सर लास्ट की जो 3-4 जो योजना है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मैंने इसको पढ़ा इसके बारे में लिखने सोचा मैंने, लेकिन ये बातें ऐसी थी जो एग्जाम में लगातार एक बार भी पूछी नहीं गई हैं, तो मैंने उसको इंक्लूड किया ही नहीं कि आपको फालतू में टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। यहाँ मैंने जो बातें पूछता है, मॉडल क्या था ये पूछ सकता है आपसे, लेकिन यहाँ कोई मॉडल था नहीं। मोटो आपसे पूछेगा क्या उद्देश्य क्या था इसका, और समय पूछ रहे, समय आपके पास है। एक बात और, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि इस पंचवर्षीय योजना द्वारा कौन सा पीएम था, तो आप पीएम वगैरह डेट वाइज हिसाब से अगर आपने याद कर रखा है ठीक है, नहीं कर रखा है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, नोट 2014 में सरकार ने पंचवर्षीय योजना की फंडिंग रोक दी और वहीं से योजना आयोग बंद हो गई, और उन्होंने एक नए आयोग की स्थापना करी 1 जनवरी 2015, नीति आयोग। वर्तमान में यह आयोग प्रभावी है और यह काम कर रहा है। आपको दोस्तों पूरी वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगी, परेशानी लगी हो तो मुझे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आपको जरूर इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। वी नीड योर सपोर्ट। रेड कलर का बटन है, उसको बिल्कुल तोड़ दो, दबा दो, घंटा भी बजा दो, ताकि हमारा चैनल हर गरीब से गरीब बच्चे तक पहुँचे, अमीर से अमीर बच्चे तक पहुँचे। जो भी सरकारी नौकरी चाहता है उसको सरकारी नौकरी मिले। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।